नमस्कार मित्रों, मैं SRF प्रशांत आपका अभिनंदन करता हूं। पिछली कहानियों को आपका बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। आशा करता हूं कि ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आएगी। इस कहानी की श्रृंखला को शुरू करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि इन कहानियों के माध्यम से आप अपना मनोरंजन तो कर ही सकते हैं, साथ साथ आप उनसे कुछ मैसेज भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ सीख भी सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, और ज़्यादा खुश बना सकते हैं। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी टीम को लेकर झांसी गया हुआ था। मेरी टीम में मुझे मिलाकर 11 मेंबर थे। हम लोग शाम को ही झांसी पहुंच गए थे और इलाइट चौराहे पे एक होटल पे रुके हुए थे। मेरी टीम के सारे मेंबर्स एक्चुअली हमारे पेड एम्प्लॉयज़ नहीं थे, वो सारे वॉलंटियर्स थे, या आप ये कह सकते हैं कि वो ट्रेनीज थे। 5 लड़कियां और 5 लड़कियां, वो सभी मेरे अंडर में मार्केटिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे। सारे ही बच्चे अच्छे अच्छे घरों के थे, सारे सोफिस्टिकेटेड थे, पैम्पर्ड चाइल्ड थे। किसी को धूप से दिक्कत थी, किसी को मौसम से प्रॉब्लम थी, किसी को रूम के एसी से दिक्कत हो रही थी, यानी कि सभी के सब हार्डशिप से बिल्कुल दूर थे। उन 10 मेंबर्स के साथ मुझे एक टास्क पूरा करना था। झांसी के एक बहुत बड़े कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। मेरी R&D टीम के हिसाब से उस एग्ज़ाम के लिए 2400 लोगों ने अप्लाई किया था और हमारा टारगेट था लगभग 1400 लोगों का डेटा कलेक्ट करना। एग्ज़ाम शुरू होने के ठीक 1 घंटे पहले हम लोगों को उस एग्ज़ाम स्थल पर पहुंचना था। टीम को इधर उधर फैल जाना था और जो भी लोग वहां उस एग्ज़ाम को देने के लिए आ रहे थे उनसे उनका नाम नंबर लेकर उनको एक कैरियर सेमिनार के लिए पास देकर इनवाइट करना था। मेरी टीम में 2-3 तो बहुत धुरंधर खिलाड़ी थे, लेकिन सबसे एक समान परफॉर्मेंस की उम्मीद करना थोड़ी सी बेईमानी थी। सवेरे सवेरे ही 2 लड़कों में आपस में बहस हो गई। लड़कियां खाने के अरेंजमेंट से खुश नहीं थी। एग्ज़ाम का टाइम सवेरे 9 बजे का था, यानी मुझे अपनी टीम को लेकर हर हाल में 7:30 बजे पहुंच जाना चाहिए था। सवेरे सवेरे उठना मेरे लिए खुद ही मुश्किल था, और जो काम आप खुद ना कर सकें उसके लिए दूसरे को कन्विंस करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। मैंने सख्त सा फेस बनाते हुए सबसे बोल दिया कि सवेरे टाइमली प्रिपेयर हो जाना, हर हाल में 7:30 बजे रेडी, 7:45 तक पोजीशंस ले लेनी है। 6:30 बजे से खटखट खटखट शोर मचाते मचाते सबको जल्दी जल्दी पुश करते करते नाश्ता वाश्ता करते हुए हम लोग अपने पॉइंट पर ठीक 7:45 पर पहुंच गए, मैं और मेरी टीम भी। सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। तुम साइकिल स्टैंड पर रहना, 2 लोग जहां पे रोल नंबर लिखा है उसके पास रहना। तुम वहां पे फॉर्म वाले की दुकान के पास चले जाओ। लड़कियों, ये ध्यान रखना किसी से उलझना नहीं है, हर तरीके के लोग आएंगे यहाँ पे। लड़कों, तुम भी शांतिपूर्वक काम करना, ध्यान कर लो। अगर 1400 हो गए तुम लोगों ने ना पूरे डेटा 1400 कर लिए तो आज ओरछा की विजिट मेरी तरफ से। सभी प्रमोटरों ने मेरी बात सुनी, कुछ को समझ में आई, कुछ को देखकर लगा कि उन्होंने अनसुनी कर दी। धीरे धीरे सभी अपनी पोजीशंस पर पहुंच गए। लगभग 8-10 हुआ होगा, पहला बंदा कॉलेज की तरफ आगे बढ़ा। मैंने तुषार को इशारा किया। धीरे धीरे कर और लोग आने लगे, थोड़े थोड़े फॉर्म्स भरे जाने लगे। फॉर्म्स में कुछ खास नहीं था, बस नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह, लेकिन हमारा मेजर कंसर्न था नाम और नंबर, क्योंकि उस ज़माने में ईमेल आईडी इतनी पॉपुलर नहीं थी। इंटरनेट यूज़ करने के लिए इंटरनेट कैफ़े जाना पड़ता था। फ़ोन ज़रूर ऐसे थे जो जनरली सबके पास थे, और मोबाइल फ़ोन भी ठीक ठाक चलन में थे। 8:20 होते होते मैंने अपडेट लिया। विनीत सही है सर, विशाल 5 सर, तुषार 4, नीलम 8। 8:30 बजते बजते लोग आने लगे। अब कुछ स्पीड बढ़ेगी। जैसे ही आप कुछ अच्छा सोचो और आपको लगने लगे कि आपके प्लान के मुताबिक चीज़ें होने लगी हैं, वैसे ही भगवान आपको याद दिला देते हैं कि वो हैं और प्लान करने का पूरा अधिकार तो उनको है। आपको तो बस ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आप प्लान कर रहे हैं या आपका प्लान वर्क कर रहा है। मेरा प्लान बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा था। मेरे 10 वॉलंटियर्स लगे हुए थे अपने काम में। अभी पूरा आधा घंटा बाकी था। 2-4 मिनट, 5 मिनट तो लेट लपेट भी लोग आते ही हैं। 2400 में 1400 कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। यस, ये सारे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। लड़कों को काम करते देख बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वहीं पर खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल पर बैठ गया और अपने मेंबर्स पर नज़र बनाए हुए था। ठीक 8:34 पर पानी की एक मोटी सी बूंद आकर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी। अगले 2 मिनट में साइकिल स्टैंड पर पड़ा हुआ टीन शेड एक बेसुरे से संतूर में कन्वर्ट हो गया। सामने सड़क का रंग बदलने लगा। अगले 1 मिनट से भी कम समय में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी टीम के 10 मेंबर मेरे पीछे खड़े हुए हैं। अब क्या होगा सर? एक एक सेकंड बढ़ती हुई घड़ी मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। पानी की पड़ती हुई हर बूंद के साथ मेरा प्लान धुलता जा रहा था। सारे की सारी टीम मेंबर्स रिलैक्स हो गए थे। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था।
मैंने तुरंत फ़ोन को जेब में रखा, डेटा स्लिप्स हाथ में ले ली, अनुराधा से पेन लिया और जाकर बिल्कुल एंट्रेंस गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। जो भी कोई अपना रोल नंबर देखने आता, मैं उससे पूछता, आपको पास मिल गया ना? जल्दी से अपना नाम और नंबर बताइए, बारिश बहुत तेज है, जल्दी करिए। जल्दी जल्दी करते हुए मैंने बहुत तेजी से हर एक बंदे से पूछना शुरू किया। लोगों ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो पास नहीं मिला है। मैं जल्दी जल्दी उन्हें पास देने लगा, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दी। अभी मैंने लगभग 20-30 लोगों के नाम नंबर ही नोट किए होंगे या 20-30 लोगों के आसपास डेटा लिया होगा। उसके बाद जो भी लोग मेरे पास आ रहे थे वो कहने लगे कि हाँ हाँ, उन्हें पता है, पास उन्हें मिल गया है। कैसे मिला? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी टीम के 10 मेंबर अपनी अपनी पोजीशन में थे, बरसते पानी में भीगते हुए, पानी से बचते हुए अपने अपने तरीके से डेटा कलेक्ट करने में लगे हुए थे। फटाफट नाम नंबर लिख रहे थे, फटाफट उसे जेब में डाल रहे थे। वो लोग जिन्हें बारिश से दिक्कत थी, गर्मी से दिक्कत थी, नाश्ते से दिक्कत थी, निसंदेह उन्हें मुझसे भी कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी। वो सारे लोग बरसते पानी में डेटा कलेक्ट कर रहे थे। हर एक का अपना अपना स्टाइल था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सबका फोकस डेटा कलेक्ट करने में था। तभी नीलम मेरे पास आई। सर, मेरी डेटा स्लिप्स आपने ले ली थी ना? हाँ तो? हाँ सर, मेरे पास ख़त्म हो गई, मुझे जल्दी से दीजिए। मैंने फटाफट दूसरी स्लिप्स उसको पकड़ाई। थोड़ी देर बाद विक्रम भागता हुआ आया। सर, मेरी भी डेटा स्लिप्स ख़त्म हो गई, जल्दी से दीजिए। और इसी प्रकार कभी कोई, इतना जल्दी जल्दी काम हो रहा था, इतना जल्दी जल्दी काम हो रहा था जैसे पानी का और इन बच्चों के बीच में कोई कंपटीशन हो गया हो। मेरा काम सिर्फ इतना रह गया था कि इनको मैं डेटा स्लिप सप्लाई करता रहूं। 10 मिनट पहले जो काम बड़ा डॉन्टिंग लग रहा था, अब वो वीडियो गेम की तरह लग रहा था, जिसकी स्टेज को इस बार पार करना ही था। मेरी पूरी टीम अपने काम में लगी हुई थी। जैसे जैसे 9 बजने लगा वैसे वैसे पानी भी कम होने लगा, लेकिन अभी हम लोगों के हाथ नहीं बंद हुए थे। तुषार मेरे पास भागता भागता आया। अरे सर, कैसा पेन दे देते हैं आप लोग? क्या हुआ? अरे सर, चल ही नहीं रहा, खत्म हो गया। लाइए जल्दी से दूसरा लाइए, अपना लाइए ये वाला। 9:10 पर वहां पर आखिरी बंदे ने प्रवेश किया। मेरी टीम के सभी लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन विनय और आशीष गायब थे। तुषार हंसते हुए बोला, अरे सर, बहुत आलसी छुपे हुए हैं कहीं पे। तुषार पूरा भीगा हुआ था, बाकी मेंबर्स भी काफी भीग गए थे। डेटा संभाल लिया ना तुम लोगों ने? भिगा तो नहीं डाला है? अरे सर, हम जानते हैं डेटा आपको हम लोगों की जान से ज़्यादा प्यारा है, इसलिए हम लोगों ने फटाफट उसको बैग में डाल लिया, हमने अपनी जैकेट में डाल लिया। अभी सब देखेंगे, गिनेंगे, परेशान मत होइए। 5-7 मिनट बाद विनय और आशीष भी आते हुए दिखाई दिए। क्यों विनय, कुछ डेटा वेटा हुआ? तुम क्या कर रहे थे, कहाँ थे? अरे सर, चिंता ना करिए, गिनेंगे ना तब आपको पता चलेगा। ठीक है, देखेंगे। तुम सब लोगों ने मिलकर अगर 1400 कर दिया ना तो ओरछा, और अगर ना 1400 हुआ तो ओरछा विजिट गई काम से। अरे सर, पेपर होने दीजिए ख़त्म, अभी और भी लोग निकलेंगे, चिंता ना करिए, अभी तो गिनेंगे हम लोग। तभी मेरे फ़ोन पर मेरे बॉस का फ़ोन आने लगा। हाँ हेलो। हाँ, पानी बरस गया यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा पानी गिर रहा है। हाँ हाँ, देखो तुम परेशान ना हो ना, मेरी सर से बात हो गई है, 1000 भी कर लो तो कोई बात नहीं, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चे ठीक है ना सारे? हाँ देखो, खाने पीने का ध्यान रखना, कोई दिक्कत में ना आए हैं। चलो चलो ठीक है, बाय बाय। मेरी बॉस की आदत थी कि वो सुनती नहीं थी, जो बोलना होता था बोल देती थी। ज़्यादातर पॉजिटिव ही बोलती थी और काम के टाइम ऐसा लगता ही नहीं था कि बॉस है। बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनसे। चलो गाइस, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, इतनी देर में हम लोग सीपरी से बिढ़ई खा के आते हैं। अरे सर, बर्गर वर्गर खिलाइए, चाउमीन खिलाइए, बिढ़ई क्या होता है? अरे चलो तो, जब खाओगे ना तब पता चलेगा तुम्हें, सब भूल जाओगे बर्गर वर्गर। ये बर्गर वर्गर वैसे भी सब जगह मिलते हैं, लेकिन ये बिढ़ई जो है ना, यहाँ की लोकल डेलिकेसी है। सीपरी में बिढ़ई जलेबी के टेबल पर हमने नोटिस किया कि ब्लैंक स्लिप्स बहुत कम लग रही हैं। 1400 के आसपास डेटा कलेक्ट करना था, टोटल 2400 डेटा स्लिप्स थी। ब्लैंक स्लिप्स की संख्या काफ़ी कम लग रही थी। ये लोग बार बार आकर मुझसे मांग रहे थे, कहीं वेस्ट तो नहीं कर डाली इन लोगों ने। देखो, अभी अपने पास 1.25 घंटा है, सारे लोग अपनी अपनी डेटा स्लिप्स गिनो। सौमिता, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है ना? सबका नाम लिख लो, किसने कितनी फील्ड डेटा स्लिप्स दी हैं वो बताओ, टोटल करके रखो। मैथ तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे सर, आई एम अ जीनियस, डोंट वरी। ऐसे मैं देख के बता सकती हूँ कितनी है। अरे मैडम, देख के नहीं, जरा जोड़ के बताइएगा, लिख के, ठीक है? हाँ डॉली, मृणालिनी, रोहित, फटाफट जो है ये सुमिता जी को बताओ। मैं 2 मिनट में बाहर होकर आता हूँ।
बाहर आकर मैं सोचने लगा कि पेपर छूटने के टाइम पर बहुत मेहनत करनी है। 1000 भी हो जाए तो बहुत है, बॉस ने कहा है, लेकिन 1100 तो करनी ही चाहिए। मैं ये सब गणित लगा रहा था, तभी तुषार भागता हुआ मेरे पास आया। सर सर जल्दी चलिए। क्या हो गया, लड़ लिए क्या फिर से? अरे सर जल्दी चलिए तभी समझ पाएंगे। सर हम लोग यहीं से ओरछा चलेंगे। क्यों, डेटा हो गया क्या? कितना हुआ है जल्दी बताओ। पूरे 1873, 1873। पागल हो क्या तुम लोग? सही से जोड़ा है? दिखाओ पहले। जल्दी में सब गड़बड़ कर दिया होगा, 873 होगा। सर मेरे जोड़ने में कोई गलती नहीं होती है, आप खुद देख लीजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने भयंकर पानी में भीगते हुए इतना डेटा कैसे कलेक्ट हो सकता है। सारे लोग एक बार फिर से अपना अपना डेटा निकालो। लाओ शीट लाओ, मुझे देखो, मैं मिलाता हूँ। गिनो सब लोग। मैंने एक नई शीट निकाली, सबका नाम लिखा, सबके नाम के आगे उनका उनका डेटा लिखा, पूरा जोड़ा। अरे पूरे 1873 ही आ रहे हैं। सर ओरछा आपको बुला रहा है सर, भगवान की कृपा हो गई है आप पे, चलिए। अरे भैया अभी सेकंड हाफ बाकी है, समझे ना? 127 और कर लो, 10 लोग हो, 127 खाली करने हैं। 2000 हो गया ना तो गुरु मजा आ जाएगा। सर आपने 1400 कहे थे सर, अब आप लालची हो रहे हैं सर 2000 के चक्कर में। हाँ देखो, अगर 2000 हो गए होते तो मैं तुम लोगों को तो अभी यहीं से लेके चलता, ठीक है? अब 2000 में सिर्फ 100 कुछ कम है, 127 कम है, ठीक है? बस 10 मिनट लगेगा, वो पूरा कर लो, फिर तुरंत ओरछा ले जाऊंगा। सर हमको पता था आप यही कहेंगे। सुमिता पर्स दिखाओ, निकालो वाली गड्डी निकालो जल्दी से। सर ये गड्डी गिनिए, जल्दी गिनिए, जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 101 102 103 104 120 130 131 132 133। सर 133 जोड़िए जल्दी से 1873 में। कितने हो गए? पूरे हुए आपके 2000 ना? पूरे हुए कि नहीं हुए जल्दी बताइए। अब हम लोग यहीं से ओरछा जाएंगे। मैं अपनी ही निर्धारित करी हुई बात में फंस गया था। मेरे चेलों ने मेरी टेक्निक मुझ पर लगा दी थी, लेकिन मैं अंदर अंदर से बहुत खुश था और सोच रहा था कि आखिर बरसते पानी में 2000 डेटा कैसे कलेक्ट हुआ। रास्ते में जाते हुए मैं उनसे बोल रहा था, कोई नदी में नहीं जाएगा, अभी 2 दिन पहले ही। अरे सर ठीक है, हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, हम लोग अपना अपना ध्यान रख सकते हैं, हमको एंजॉय करने दीजिए, और आपका टारगेट पूरा हुआ है, आप भी खुश रहिए। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। सर आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। हम लोग तो सब सर ढीले पड़ गए थे, लेकिन जब आप पानी में बरसते हुए आगे बढ़े ना, आपको डेटा कलेक्ट करते देख हमें लगा कि आप कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। पानी बरस रहा था और उस समय कुछ सोचने का समय ही नहीं था, बस फटाफट डेटा लेना था तो तुरंत उसे अपनी जेब में रख लेते थे। सारा काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि बस जो सामने आए तुरंत उसका डेटा लेना है। तो तुरंत सारी चीज़ें हो गई। सही बात है, सादिया वगैरह तो सर इतना ज़्यादा लकी नहीं ना, उनको पूरा लड़कियों का ग्रुप ही मिल गया, और तुषार वो फॉर्म वाले के यहाँ चला गया था। सब मिला जुला कर सबने अपनी अपनी क्षमता से ज़्यादा ही काम कर डाला। किसी के पास सोचने को कुछ था ही नहीं, सिर्फ करने को था, और करते करते सब हो गया। शायद वो लोग सही कह रहे थे। हम लोग कई बार सोचने में बहुत सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। हम ये भूल जाते हैं कि हम उतना ही कर सकते हैं जितना भगवान हमसे कराते हैं। और कई बार हम अपनी क्षमताओं को भी भूल जाते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज की घटना ने मेरी आंखें खोल दी। भगवान ने मेरे प्लान की तो हवा निकाल दी, लेकिन उनका प्लान तो मेरे प्लान से कहीं ज़्यादा अच्छा निकला। 2 बातें हैं जो मेरी समझ में आई। एक, अगर हम अपना सारा फोकस काम पर लगाएं तो परिणाम आशा से कहीं अच्छा आता है। और दूसरा, हम आदमियों का प्लान ए फेल भी हो जाए तो भगवान के प्लान बी पे भरोसा रखना चाहिए, और वो कई बार हमारे प्लान से बहुत अच्छा होता है। बाकी अपनी तारीफ मैं खुद कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है, अ लीडर शुड ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। धन्यवाद।